बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ के बारे में, कानून के बारे में कहा जाता है बड़ा मशहूर जुमला, और ये इंसाफ की बुनियादी शर्त भी कही जाती है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। लोगों को नज़र आए कि वाकई इंसाफ हो रहा है, ताकि उनका एतबार रहे निज़ाम इंसाफ पर। लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इंसाफ हो रहा है, होता हुआ नज़र आ रहा है, भाई कमाल है, कमाल है। और फिर इस पर जो लोग तबसरा कर रहे हैं, आम लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जाते हैं, जिनका काम है अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करना। वो सहाफ़ी जो रोजाना साल से प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, अदालती कार्रवाई देख रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है मियां नवाज शरीफ साहब के अदालती मामलात पर। ओहो हो, आप सुने तो आप खुद दाद देंगे कि वाकई लोग क्या कह रहे हैं, कितनी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं कि मौजूदा हमारे मुल्क का निज़ाम, सारा ही निज़ाम है, लेकिन उसमें जो निज़ाम इंसाफ में इंसाफ हो रहा है ना जी, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। समीम इब्राहिम साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह ये केस लगा मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इंसाफ होता नहीं देखा। और कहते फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, वहां भी देखा। हाल तो ये था कि जो हुकूमत के वकील हैं, जिनका काम है कि जनाब अगर नवाज शरीफ मुजरिम है तो उनके खिलाफ उन्होंने अदालत को असिस्ट करना है, सबूत देने हैं, वो मदद फराहम कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाना है, उनके लिए किस तरह होना है। मेरे साथ प्रोग्राम में सीनियर साफ़ी आए और उन्होंने कहा कि जी देखें, ये तो देखना पड़ेगा अभी किस तरह से अदालतें करती हैं। अब एक मुजरिम है, वो जेल से गए हैं तो जेल में ही आना होता है वैसे तो देखना है ना अदालतें क्या करती हैं। हम कैसे कह देंगे कि जी इंसाफ के रास्ते में या कोई इस तरह को डील हो रही है या वैसे हो रहा है, ये जब होगा तब देखेंगे। तो मैं उस वक्त भी उनसे अर्ज कर रहा था कि जनाब सब कुछ तय है, वरना नवाज शरीफ साहब वापस ना आए, ये वो मान रहे थे। अब हुआ क्या है, आप सुनते जाइए। अच्छा, हो ये रहा है कि राजा मोहसिन इजाज साहब, ये जनाब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ARY ऑफिशियल फॉरेन एंड डिप्लोमेटिक अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया न्यूज़ पर काम कर चुके, डॉन न्यूज़ पर काम कर चुके, एक्स प्रेसिडेंट हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। तो ये साहब सिर्फ इतना लिखते हैं, एक ज़माने में सिर्फ मैचेस ही फिक्स हुआ करते थे, बस इतना कह के उन्होंने काफ़ी समझा कि लोग समझ जाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ एक और जनाब साहब लिख रहे हैं, ये है उबैद भट्टी साहब, ये भी जर्नलिस्ट हैं पब्लिक न्यूज़ से, GNN, 92 न्यूज़, डेली खबरें, और इनके जो बायो में लिखा हुआ है अपने बारे में, उसमें ये जनाब सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री, ये भी साफ़ी, इनको बहुत से ज़बरदस्त साफ़ी फॉलो कर रहे हैं। लिखते हैं, नवाज शरीफ की ज़िंदगी में इस कदर खुशकिस्मती से भरपूर वक्त कभी ना आया होगा जो 2023 में आया है। पूरी सियासी ज़िंदगी में इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक चीफ, इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने लिखा है चीफ, एक चीफ इनका अपना हो। किस्मत देखे कि इस वक्त 3 चीफ इनके हैं, बाकी मानी नहीं रखते। आखिरी उम्र में ऐसी ख्वाहिश पूरी होना गैर मामूली बात है। अच्छा जी, और बल्कि उन्होंने फिर नीचे लिखा है दरस्तगी 4 चीफ, 3 नहीं, वो कहते हैं 4 चीफ अब मियाँ साहब के मर्जी के हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब कमर मकीन साहब, ये भी साफ़ी है, और ये भी कोर्ट, मैं आपके सामने सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर रख रहा हूँ, ये GTV से है जी, GTV डिजिटल जर्नलिस्ट, व्लॉगर, और ये अपने व्लॉग्स भी करते हैं। लिखते हैं, 1:30 पर नवाज शरीफ के अटॉर्नी अता तारड़ ने दरखास्त दायर करते हुए बायोमेट्रिक लगाया। इसके बाद बेंच बना, केस मुकर्रर हुआ और 3:30 बजे नहीं 1:30 बजे आते हैं, दरखास्त आती है 3:30 पर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हाई कोर्ट में फैसला सुनाते सुनाते रह गए। ऐसा लग रहा था कि अगर मियां गुल हसन औरंगजेब नायब के प्रोसिक्यूटर पर बगैर नोटिस अदालत में बयान देने पर एतराज ना करते तो जमानत पर फैसला उसी वक्त सुना दिया जाता। देखा आपने, ये होता है इंसाफ, इतनी तेजी से होना चाहिए। तारिक मतीन साहब साफ़ी हैं, ज़बरदस्त एंकर, ज़बरदस्त व्लॉगर। ये वसीम अब्बासी साहब के एक ट्वीट पर कहते हैं, वसीम अब्बासी ने लिखा, वो भी साफ़ी हैं, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने बयान, यानी नैब का प्रोसिक्यूटर जिसने कहना है जी इन्होंने इतनी करप्शन की, इतनी जायदादें बनाई, ये जवाब नहीं दे सके, ये जेल में थे, जेल से गए, और कानून ये कहता है कि आप अगर कोई बंदा जेल से बाहर गया है तो पहले वो जेल आएगा, फिर वो अदालत के सामने जाएगा, वहीं से उसकी कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ वो जेल जाने से पहले अदालत चले गए हैं। तो खैर, तो इस पर तारिक मतीन साहब कहते हैं जी वो भी कैसे, यानी जो नैब है वो किस तरह एतराज़ करे मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस पर, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, राजा मोहसिन इजाज साहब
ये वही जिनका मैंने आपको जिक्र किया, ARY से इनका ताल्लुक है और बहुत इनका तजर्बा, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे। लोग कहते हैं हमारा निज़ाम इंसाफ पेचीदा है, सुस्त है, अब इससे ज़्यादा चुस्ती क्या दिखाए, इससे ज़्यादा चुस्ती कैसे दिखाए। फयाज महमूद, ये जनाब जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, सुनो टीवी, बोल्ड नेटवर्क, 92 न्यूज़ चैनल, समा टीवी के कोर्ट रिपोर्टर हैं जी। इतने चैनल्स का तजर्बा। लिखते हैं नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर अहम रिमार्क्स, आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई इतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कर ले तो मुकरार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील भी डिसाइड कर देते हैं। जस्टिस मियाकुल हसन, वो जब अपील फिक्स होगी तो उस वक्त हिदायत लेकर दलाल देंगे, प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं। प्रोसिक्यूटर आपको पता है पहले से मौजूद थे, यानी आप ये देखें कि अदालत में एक शख्स लेकर जा रहा है, नैब को कैसे पता, इंटेलिजेंस देखिए अपनी आपकी कि जी मियां नवाज शरीफ साहब का वकील आ रहा है, वो पहले से अदालत में मौजूद थे। वरना ये होता है कि एक शख्स रिलीफ लेने आता है, वो जाता है, और छोड़ दें इमरान खान के केसेस में आप देख लें, किसी और के केसेस में देख लें कि जनाब आप गए जी, मुझे इस तरह से जमानत दी जाए, वो कहेंगे अच्छा, हम नैब को नोटिस करते हैं, फिर नैब आएगा, वो अपना जवाब करेगा। नैब के लोग पहले से मौजूद हैं कि जनाब ये दरखास्त आई, ये नैब हम मौजूद हैं, कोई नोटिस करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हमें इतराज़ नहीं, बस अभी फैसला कर दें। ये कहाँ होता है। और बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप अगर आपने ये करना ही नहीं है, आपको कोई इतराज़ नहीं है, तो फिर मियां नवाज शरीफ के सारे केसेस फिर ख़त्म कर दें। वो क्यों आपने लटकाए हुए हैं, क्योंकि वो तो ख़त्म वैसे भी हो गए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उमर ता बंदयाल साहब जाते जाते कह गए कि जनाब वो सारे केसेस दोबारा होंगे, खोले जाएंगे, जो तरामीम की जो ख़त्म की थी। खैर वो भी इतना मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल हो ये रहा है। बताने का मकसद ये है, अभी और बहुत कुछ है कि निज़ाम के बारे में लोग कितने अवेयर हैं, और जो लोग ये काम करते हैं कि आप तक हकीकत पहुँचाएँ, वो अब किस तरह से सब चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं। ये पहले इस तरह से नहीं था, पहले जनाब हो गया, बस बात हो गई, हो जी इनका हो जाना है। लेकिन अब जो इज़्ज़त अफसाई हो रही है निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ अदालती निज़ाम की, ओ हो, ऐसा नहीं हुआ पहले कभी। एक एक चीज़ रिपोर्ट हो रही है और कमाल तरीके से हो रही है। ये आपको शायद जो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वहाँ पर नहीं मिलेगी, ये आपको डिजिटल मीडिया पर मिलेगी। और इसीलिए आज भी राना सनाउल्लाह साहब चीख रहे थे कि ये सोशल मीडिया पर तो बड़ा ये हो गया, वो हो गया है, यानी हमारी डीलिंग एक्सपोज हो जाती हैं। वरना तो 10 अरब रुपये हम चैनल्स को देते हैं और बस सारे खामोश होते हैं, सब वाह करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ सदीक जान, कोर्ट रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा नाम, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। क्या है ना कमाल। कमर मकीन, ये भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। अभी मैंने आपको इनका पहले भी बताया चैनल्स का, दोबारा फिर बता देता हूं जनाब। ये कोर्ट रिपोर्टर, जीटीवी डिजिटल जर्नलिस्ट, व्लॉगर, लिखते हैं जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अचानक बरामद हुए भाई सदीक जान के साथ नवाज शरीफ की जमानत केस की समाअत के बाद सेल्फी। जब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि नया प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी बगैर नोटिस अदालत में कहां से आ गए, उनको कैसे पता लग गया, नोटिस भी नहीं था, उनको बुलाया भी नहीं था, वो पहले ही अदालत में थे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब के इंटेलिजेंस कमाल थी कि आज मियां साहब का केस आ रहा है, हम पहले ही पहुंच जाएं। काश ये क्रिमिनल्स के खिलाफ, जिस तरह जैसे तो मियां नवाज शरीफ भी अभी तक तो अदालत के कानून और उसके मुताबिक तो क्रिमिनल ही हैं, बहरहाल क्रिमिनल के पास क्राइम के दौरान ही पहुंच जाए। इस तरह इनको ये खबर हो गई ना कि क्रिमिनल रिलीफ लेने आ रहा है और हमने जाकर देना है, तो जब कोई क्राइम करने लगे इनकी इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए, पहले ही पता लग जाए वहाँ पहुंचे हो जी, हमें पता लग गया था क्राइम होने लगे, हम पहुंच गए। खैर, तो कहते हैं जी प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी बगैर नोटिस अदालत में कहां से आ गए, और फिर बयान भी दे डाला कि नवाज शरीफ वापस आना चाहें और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अगर जमानत दी जाती है तो हमें कोई इतराज नहीं, बल्कि वो तो कह रहे थे। बहरहाल नतीजा ये था कि एक फिक्स मैच के अलावा कुछ समझ नहीं आया। वाह। फिर राजा मुस्लिम इजाज साहब लिखते हैं, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, कौमी टीम को इस अहम मैच में कामयाबी मिली तो सेमीफाइनल की उम्मीदें रोशन हो जाएंगी। भारत से मैच में एतमाद की कमी शिकस्त की वजह बनी थी। पाकिस्तान टीम को सिर्फ इतना एतमाद चाहिए, वो भी वैसा एतमाद जैसा नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों पर है कि रिलीफ तो मिलेगा, ये किसकी जरूरत है ना दे। सदीक जान लिखते हैं, कहीं ना कहीं तो अच्छा, उमर दराज गोंदल, ये नौजवान सहाफ़ी ने लिखा, अब सदीक जान ही बता सकते हैं कितने बजे दरखास्त दायर हुई, इसकी कितनी देर के बाद बेंच की तश्कील के साथ समाअत भी शुरू हो गई। सदीक जान लिखते हैं, केस ना लगे तो भी आपको एतराज़, 98 मिनट में सारा मामला पाया तकमील तक पहुंच जाए तो भी आपको एतराज़। आप लोग आखिर चाहते क्या है कि देखिए 98 मिनट में इंसाफ आपको होता हुआ भी नजर आ रहा है, हो भी रहा है, ये होता है। अहमद वाइच, ये रिसर्चर लिखते हैं, सुभान अल्लाह चौधरी साहब, अच्छा वो फवाद चौधरी ने एक
लिखा और उस पर उन्होंने कहा कि जी सियासतदानों पर डाले। फवाद हुसैन ने लिखा जी नवाज शरीफ वापस आने लगे हैं तो डॉलर ऊपर जाने लग गया है, तो ये बर्बादी है, ये सब कुछ है। फ़हीम अख्तर मलिक ये भी सहाफ़ी हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं और इसके अलावा 92 न्यूज़ चैनल में भी काम कर चुके हैं। तो ये लिखते हैं कि ये पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं हालिया सर्वे में, आपको शायद सही तरह बाहर सिर्फ नज़र आ रही होगी, तो इनमें जनाब 62% इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है इस वक्त और नवाज, शहबाज, मरियम मिलाकर 21% पे हैं। तो अब इसी तरह साद रिजवी 6%, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ये 3% पे, जमात इस्लामी 1%, अदर यानी जिनमें जनाब फजल रहमान साहब भी शामिल हैं वो 7% पे हैं। और ये बताया जा रहा है जनाब लाहौर का सर्वे है जो गढ़ कहा जाता है नून लीग का, यहाँ 62% पर इमरान खान है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी नून लीग के लिए अभी भी अच्छा वक्त है, फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करें, इज़हार यकजहती के लिए नवाज शरीफ के इस्तेक़बाल की सियासी एक्टिविटी मनसूख कर दें ताकि इज्जत बच जाए, वरना ये सर्वे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लें इनके साथ 21 अक्टूबर और बाद में क्या होने वाला है। जनाब वो तो गाने रिलीज़ कर रहे हैं, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन में एक एक दिन में अब अस्पतालों पर अटैक करके हज़ार लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन उनको क्या, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब ये सर्वे पर हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके साथ और कुछ लोगों का मैं आपको बताता हूँ, ये सब साफ़ी हैं, वक्त की कमी है। इसमें जनाब हाँ अज़हर मशवानी साहब ये डिजिटल मीडिया के साथ रहे तहरीक इंसाफ के, ये लिखते हैं इमरान खान केसेस में जस्टिस आमिर फारूक का रवैया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रवैये के बारे में लिखते हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर ये केस लगा भी दिया, सुन भी लिया और कल के लिए अब खैर नोटिस हुए हैं, कार्रवाई लगेगी, जब नैब को इतराज़ नहीं तो क्या होना है, सब कुछ हो जाएगा। तो इमरान खान केस में जस्टिस आमिर फारूक का रवैया, हर केस अपने पास, नंबर 1, नंबर 2 हर दरखास्त पर इतराज़, नंबर 3 इतराज़ दूर करने के बहाने कई हफ्ते ज़ाया किए जाते, चौथा हर केस को महीनों लटकाया जाता, पांचवा केस अगर ख़त्म हो जाए तो फैसले महफूज हो जाते हैं, छठा फैसला तब सुनाया जाता है जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, 7 ज़ुबानी फैसला और सुनाया जाता है, तहरीरी फैसला और होता है, ज़ुबानी कुछ तहरीरी कुछ, और तहरीरी मिलता भी नहीं है, और तहरीरी जब तक मिलता है तब तक बड़ी देर हो गई होती है, और तहरीरी इसलिए भी नहीं मिलता कि आगे कहीं अपील ही ना की जा सके, ये भी इतराज़ करते हैं लोग। अच्छा जी, फिर इमरान महमूद लिखते हैं, ये दुनिया न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं और दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इसके अलावा दुनिया न्यूज़, डॉन न्यूज़, GNN, 24, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान, कैपिटल TV, बहुत से चैनल्स में काम कर चुके हैं। ये लिखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लीगल अफसरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत फाइलें सीधी कराते रहे, बार रूम में सरकारी वकला ने अमजद परवेज एडवोकेट के एसोसिएट्स को फाइलें तरतीब दिलवा कर फिर दरखास्त दायर करने के लिए भिजवाया। यानी जो सरकारी वकील हैं जिनका काम है चोरों, डाकुओं, मफरूरों, मुजरिमों को, सजाई याफ्ताओं को सजा दिलवाना, वो बता रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के वकील को कि फाइलें तरतीब से रखें, ऐसे रखें, ये रखें, वो सारे वकील इसी काम पर लगे हुए हैं। ये है जनाब यहाँ का निज़ाम इंसाफ, है ना कमाल। ऐसी नहीं भर्तियाँ करते, ऐसे नहीं होता कि शहबाज और उनके बेटे को, शहबाज शरीफ उनके बेटे को जब अदालत से रिहाई भी मिलती है, केस ही खत्म किया जाता है, वही जज साहब जनाब 19 दिन के अंदर अंदर उनको सरकारी ओहदा मिल जाता है। तो ये सब ऐसे सिस्टम चलता है। बुशारत राजा साहब बहुत सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, ABN न्यूज़ से वाबस्ता हैं और इसके अलावा कई और इदारों में रह चुके। लिखते हैं जी तेज़ तरीन इंसाफ, कौन कहता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, नवाज शरीफ की दरखास्त ज़मानत आज ही दायर होती है, एतराज़ कोई नहीं लगता, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन पर फौरी बेंच की तश्कील भी होती है और थोड़ी देर बाद समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज ही ज़मानत देना चाहते थे, मगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब को इतराज़ नहीं तो फिर अपीलों से भी पीछे हट जाएं, इन्हें कलअदम करार देते हैं। चीफ जस्टिस को बादल नखास्ता नैब को कल के लिए नोटिस जारी करने पड़े, वरना तो आज ही हो रहा था जी। अच्छा, अगर आपको यही हिदायत हैं तो अपीलों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? जस्टिस मियां गुल हसन ने ये भी रिमार्क्स दिए। सदीक जान लिखते हैं नया प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी साहब ने अपना नाम हमेशा के लिए तारीख में लिखवा लिया। साकिब बशीर साहब भी सीनियर साफ़ी हैं, ये साफ़ियों के रहनुमा भी हैं, 92 न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, ई ट्रिब्यून 92 में काम कर चुके, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। लिखते हैं कदर हैरानकुन मामला था, नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर बगैर नोटिस कमरा अदालत में मौजूद भी थे। अदालत के पूछने पर रोस्टम पर आए, कहा नैब की जानिब से मुझे बाकायदा हिदायत है, हमें कोई एतराज़ नहीं। बाकायदा हिदायत लेकर करवाए थे कि जहाँ आज केस फाइल हो रहा है हम हिदायत पहले से ले रहे हैं। बगैर नोटिस हिदायत का भी कहने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कुछ हैरान हुए, रिमार्क्स दिए, आपको हिफाजती ज़मानत देने पर कोई इतराज़ नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील भी डिसाइड कर देते हैं, और जब अपीलें फिक्स होंगी तो उस वक्त हिदायत लेकर दलाइल देंगे। चेयरमैन नैब अभी बैरून मुल्क हैं, तब देखी जाएगी, अभी तो आप देना, हम तो हिदायत लेकर आए हैं। अच्छा जी, ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है।
राजा मोहसिन इजाज फिर तंज़िया लिखते हैं, कैसा फिर खुर्रम इकबाल ये सहाफ़ी हैं जी और ये व्यवस्था है हम न्यूज़ से, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। लिखते हैं आपको फैसले मानत देने पर कोई इतराज़ नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, वही बात जस्टिस मियां गुल हसन की। राजा मोहसिन इजाज लिखते हैं स्पीड चेक करो, बस सिर्फ स्पीड चेक करनी है। अच्छा जी, सुहेल राशिद लिखते हैं, ये नैब एंड कोर्ट रिपोर्टर समा टीवी, ये कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाने के लिए नैब की बेताबी भांप कर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इज़हार बरमी। नैब को क्या पहले ही हिदायत में नहीं हुई है? ये करना है तो फिर जब नैब से पूछें, आज ही नवाज शरीफ की सजाएं कलअदम भी कर देते हैं। पहले ही सारी हिदायत, सब कुछ पहले से है। आहा, क्या बात। तो शराब इसमें भी नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, इसमें ज़मानत की दरखास्त भी दायर नहीं हुई, लेकिन कोई मसला नहीं। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं जी वो तोशा खाना में भी इश्तिहारी हैं, उसमें तो उन्होंने दरखास्त भी नहीं दी, लेकिन कोई मसला नहीं जनाब, जिसमें मर्जी वो इश्तिहारी हों, जिसमें मर्जी जैसे मर्जी हों, कोई मसला ही नहीं है। आप कोई परेशान ना हो, इस कौम में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब नवाज शरीफ की बात है तो इंसाफ मिलेगा, नज़र भी आएगा। अच्छा जी, राजा मोहसिन इजाज लिखते हैं, एक्टिंग पे फोकस नहीं करना, सिर्फ स्पीड देखो, सिर्फ स्पीड देखें, एक्टिंग नहीं देखनी आपने। अच्छा, मुगीस अली नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स। ये भी देखिए, मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये हम न्यूज़ से व्यवस्था है जी, ये भी कोर्ट, सारे कोर्ट रिपोर्टर बड़े इसको कह रहे हैं कि सब हैरान, सब परेशान कि क्या हो गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ऐसे अदालत पहुंचे जैसे 1122 वाले पहुंचते हैं, रेस्क्यू वाले। सदीक जान लिखते हैं। अच्छा, फ़हीम अख्तर मलिक, ये जनाब इस्लामाबाद एक्सप्रेस न्यूज़, कोर्ट सीनियर रिपोर्टर, 92 न्यूज़, इस तरह दीगर चैनल में काम कर चुके हैं। नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ के वकील का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान। और आज की कार्रवाई के लुबे लुबाब खानापुरी के लिए कल तक समाअत मुलतवी की गई। बाकी नैब को तो आज भी इतराज़ नहीं था और प्रोसिक्यूटर साहब बिना नोटिस के अदालत में मौजूद भी थे, तो सबको पता लग रहा है क्या हो रहा है। नैब को कल के लिए नोटिस करने लगा तो पता चला नैब वाले पहले ही बैठे हैं। और जनाब समी साहब ने तो बस कमाल ही कर दिया। मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा जी हाँ, जो हो रहा था कमाल ही हो रहा था। फिर जनाब चीफ जस्टिस ने भी एक वक्त में पूछा, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उस इस्तिगासा को सुनकर जमानत दी गई थी। इस्तिगासा से सुनकर, इस्तिगासा तो खैर वहीं पर था। अच्छा, इमरान खान के केसेस का भी हवाला हुआ। अब इमरान खान साहब का तो ये कहा जा रहा है कि जनाब वो तो बायोमेट्रिक के लिए आए थे और गिरफ्तार कर लिए गए थे, और उनको कहा जाता था नहीं वो खुद आएंगे, बायोमेट्रिक जब तक उनका नहीं होगा इमरान खान साहब का तो जनाब नहीं, हम दरख्वास्त नहीं सुन सकते। लेकिन यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक किसने कराया? अता तारड़ साहब ने। तो ये जनाब, बाकी मैं आपसे अर्ज करूँ, हर आदमी जो कोर्ट रिपोर्टिंग में है वो सब इस पर बात कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी लिखते हैं, वाह मेरे निज़ाम इंसाफ तेरी फुर्तियाँ। इधर नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची, उधर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर बेंच तश्कील, और तो और अटॉर्नी जनरल, नैब प्रोसिक्यूटर भी बिना नोटिस अदालत पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल भी थे, सारे थे। और फौरी इंसाफ, क्या झट मंगनी पट ब्याह वाला अदल है? वैसे क्या जरूरत थी इन रस्मी कार्रवाइयों की? एक हुक्मनामा जारी होता कि मियाँ साहब को ताहुक्म सानी जमानत दी जाती है, मैं तो कहता हूँ उनको वज़ीर आज़म लगाया जाता है, ये कह देते। यही जनाब किस तरह से हो रहा है, आगे पीछे लोग भाग रहे हैं। और रिजवान गिलज़ई, ये भी एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता है, और ये कह रहे हैं जनाब कि साकिब बशीर साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कोई ऐसी पावर है कि मियाँ साहब को डायरेक्ट ही वज़ीर आज़म बनाने का फैसला दे दें, जिस तरह वो रिपोर्ट कर रहे थे कि जी अब ये हो रहा है, अब अदालत लग गई, अब ये हो गया, वो हो गया। और अता तारड़ के बारे में जनाब कोई उन्होंने सवाल जवाब जो किए हैं उस पर उन्होंने तारड़ ने कहा जी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैं कानूनी कार्रवाई पूरी करने आया हूँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ, वो तो उन्होंने कर दी। अच्छा जी, कौन कहता है पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर होती है? ये सहूलत डील करने और कराने वालों के लिए हर वक्त दस्तयाब है। जस्टिस आमिर फारूक पाकिस्तानी अदलिया का रोशन सितारा हैं। फ़हीम अख्तर मलिक ने काफ़ी सख्त बात कर दी है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता जनाब जर्नलिस्ट हैं, और ये साकिब बशीर साहब की ट्वीट पर लिखते हैं, नवाज शरीफ की दरखास्त की इस्लामाबाद हाईकोर्ट दायरी बेंच तश्कील, केस मुकर्रर, फिर ऑर्डर आज ही होने का इम्कान। नैब के प्रोसिक्यूटर भी बगैर नोटिस एडवांस ही पहुंच गए। सब इमरान खान साहब के नाक़दीन भी हैरान है कि जी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस ये ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होता चला जा रहा है। और लेकिन एक अच्छी बात, दिलचस्प बात यह है कि सबको नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है, और इससे फिर आगे आप देखिएगा कि ये अवेयरनेस किस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, और इसके असरात होंगे, हर तरफ होंगे, आप देख लीजिएगा। और ज़्यादा वक्त नहीं इसको लगेगा, सब लोग सब बातें समझ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।